आदाब नाज़रीन, एवन टीवी रायचूर उर्दू न्यूज़ मामलों। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि पढ़ना लिखना के ओहदे पे फायज होना ये बड़ी बात नहीं है। ये सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के काम आना, खिदमत खल्क करना, इंसानियत का फर्ज निभाना, ये सबसे बड़ी बात। मेरे सामने जो बैठे हैं ये तारीफ के मोहताज नहीं है। इससे पहले रायचूर में कई बार आ चुके हैं और हिंदुस्तान भर में ये अपना नाम कमा रहे हैं। इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि ये डॉक्टर के ओहदे पर फायज है, मगर ओहदे पे फायज होने के बावजूद इतनी कम फीस जो डॉक्टर नूरी परवीन जो तारीफ के मोहताज नहीं है, ये अपने पेशेंट्स के लिए सिर्फ 10 रुपए फीस चार्ज करते हैं। ये 10 रुपये वाले नूरी डॉक्टर बोल के बहुत मशहूर है, हर सारे हिंदुस्तान में इनका एक नाम चला आ रहा है। मैं आपके सामने पेश करता हूँ और एक फर्स्ट तो मैं आपका एवन टीवी में इस्तेकबाल करता हूँ। मैडम, आप रायचूर को आए हैं और हमारे एवन टीवी में ये दूसरी मरतबा आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं मैडम आपको ये पूछना चाह रहा हूँ कि आप जो उर्दू से पढ़कर, उर्दू से फारिग होकर इतना बड़ा सफर करे हैं डॉक्टर का, तो इसके ये कैसे आपको ख्याल आया और यहाँ पे इतनी दूर तक आप जाने के लिए क्या क्या जद्दोजहद जरूरत नहीं, हमारा एनवायरमेंट, हाउ पीपल आर ट्रीटिंग अस, कुछ हमारा सोसाइटी में दर्जा रहा तो हम लोग को और इज्जत मिलता, सोसाइटी में हमारा बात चलता, नहीं बोले तो दे विल नेवर केयर अबाउट। एंड कौम की खिदमत करना, एंड लोग थोड़े रहते प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जा सकते रहते हैं, वैसे लोगों को कुछ तो भी मैं डॉक्टर बन के मदद करना। सब उर्दू मीडियम से थोड़ा डिफिकल्ट था, इंग्लिश मीडियम इंटरमीडिएट लेके फिर नीट एग्जाम लिखना, ये सफर थोड़ा मुश्किल था, मगर सफर मुश्किल रहा तो डेस्टिनेशन अच्छा मिलता बोल के मैं बिलीव कर। मेरा सफर जितना मुश्किल था, आज मेरे को सब लोग 10 रुपए की डॉक्टर नूरी परी बोल के पुकारते रहते, एंड मेरे को बहुत खुशी होती, मैं इतनी कम रकम में खिदमत कर रही, अल्लाह ले रहा मेरे से, बहुत बहुत शुक्रिया इसका। नहीं मैडम, आपको ये 10 रुपए का ख्याल कैसे, लोग भी अक्सर पूछते हैं कि कहीं आप मीडिया पर वहाँ पे यहाँ पे देखते हैं, तो लोग पूछते हैं कि ये 10 रुपए का ख्याल कैसे। मैं इससे पहले भी बहुत सारे बता चुकी हूँ कि जब मैं मेरा इंटरमीडिएट MBBS के बाद इंटर्नशिप में 108 ड्यूटीज में छोटे छोटे खरिए गांव में जाके 108 ड्यूटीज करते रहे, तो गवर्नमेंट मेडिसिन के लिए लाइन लाइन लग जाती, एंड मैं सोचती थी हमारे स्टेट्स में हेल्थ सबको दे रहे, पढ़ाई सबको दे रहे, फिर भी ये दवाइयों के वास्ते इतनी लाइन बन रही, बोले तो क्या डॉक्टर्स नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, कई को ऐसा हो रहा। एंड व्हेन कंपेयर टू फॉरेन कंट्रीज में विदाउट मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन आपको एक भी दवाई मिलती है, यहाँ पे इंडिया में ऐसा नहीं रहता। 10th फेल वाला भी मेडिकल शॉप में बैठ जाके दवाई दे देते रहता, दे विल गिव यू एंटीबायोटिक्स स्टेरॉइड्स जल्दी कम हो जाने के लिए, इसके लिए लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स रहते, साइड इफेक्ट्स रहते, आप लोग के हेल्थ पे इफेक्ट करते। अब ये लोग को क्या रुका रहा अच्छा हॉस्पिटल जाने के लिए, ओपी फीस, अरे डॉक्टर 300 चार्ज कर रहा, 500 चार्ज कर रहा, जस्ट सर्दी बुखार के लिए, पेट में दर्द के लिए क्यों हॉस्पिटल जाना, बेकार में डॉक्टर को 500 रुपए 300 रुपए क्यों देना बोल के सोच। ऐसे टाइम पे मैं क्या करी, 10 रुपया का रखी, मैडम 10 रुपया से आपको फिर क्या फायदा, ऐसा वैसा बोल के पूछ सकते। एंड मैं बोलती ओपनली, मैं एक लड़की, मेरे को फादर देख लेते, शादी कर लेते, हस्बैंड है, भाई ये लोग रहते, मेरे को कमा के एक को देने की जरूरत नहीं। अब लड़कों पे बहुत सारी जिम्मेदारियां रहती, आपके वाइफ को देखना, माँ बाप को देखना, सब देखना। मैं 10 रुपए के कर रही, 10 रुपए एक डब्बा रख देती, डालो आप नहीं डालो आपकी मर्जी। एंड दवाइयाँ में पेशेंट्स के पास से थोड़े बातें सुनना पड़ता, मैडम फीस 10 रुपए रख के दवाई 300-400 रुपए हो जा रही, बोले तो मेडिकल कंपनीज मेरे नहीं, फार्मा कंपनीज पूरे उस पे जो MRP रहता उस पे देती। आप अगर 100 रुपए की दवाई लिए तो 30 रुपए मेरे को उसमें फायदा आता, मैं उससे रेंट निकालना, करंट चार्जेस निकालना, स्टाफ को सैलरीज देना रहता है, तो आई एम मैनेजिंग लाइक। नहीं, मेरे पास आपका जब ख्याल लेकर आए तो IM में जो आपका है तो आपको उसकी तरफ से कुछ प्रेशराइज या कुछ दबाव, क्योंकि आप 10 रुपए लेने से दूसरे डॉक्टर मार पड़ता, इसमें आपको कितनी दुश्वारी और इसको कैसे मैनेज करें? स्टार्टिंग में बहुत सारे लोग नो यू कांट सकते, 10 रुपए का चलने वाले का नहीं नक्को बोल के मेरे को बहुत सारे डॉक्टर्स बोले, एंड थोड़े डॉक्टर्स सामने हाँ नूरी अच्छा है, पीछे जाके बहुत बोलना, एंड इनडायरेक्टली देख ही नहीं जैसा राइवलरी निकाल लेना, इनडायरेक्टली बहुत सारे फेस करी मैं। वो 10 रुपए के डॉक्टर क्या कहाँ से किया के हमारे यहाँ पे इतना फेमस हो जाना, ऐसे बहुत सारे फेस करी मैं, मगर अल्लाह ताला साथ है, हमारी नीयत साफ है, इसलिए अल्लाह सक्सेस। मैं पहले आपको एक आखिरी सवाल कर कि आप जो कड़पा में आप ये करे हैं, आप ब्रांच खोले, सुनने में आ रहा है कि आप विजयवाड़ा, जी विजयवाड़ा में आप, तो इसको मैनेज कैसा करें? तो थोड़े मंथ में एक 1 वीक इधर, एक 1 वीक ऐसा मैनेज कर ले रही आ रही, इधर कड़पे में ऑल्टरनेटिव डॉक्टर्स को रख, वैसा क्यों बोले तो डॉक्टर्स मिलना बहुत मुश्किल, सब लोग बोलते रहते मैडम हर एक जगह पे एक एक ब्रांच खोल दो 10 रुपए, ओके मेरे को सैलरी नहीं आया तो भी हम ओके टू रेडी टू डू जॉब,
मगर सबके घरों में ऐसा नहीं होता ना, इतना मेहनत करके डॉक्टर पढ़ने के बाद है हर एक ब्रांच रख के वहाँ पे जितना भी कमाओ तुम लोग अमाउंट लियो बोल के मैं डॉक्टर को नहीं बोल सकती, इसलिए मेरे को डॉक्टर्स को खुद सैलरी दे के रखना पड़ता रहता। आप रोजाना कितने पेशेंट्स देखते? 50-60 बस इतना ही देखते? मिनिमम मैक्सिमम 100 भी हो 100। सकते। तो मैं आपको एक हकीकत में एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँ कि आप जो है ना, आपके कड़पा में इतना फेमस, आपको पॉलिटिक्स में आने का कोई दिमाग में या जहन में आया है? नो, एक्चुअली मेरा मैंने सुना है कि आपके जो घर हाँ। से है, जो अभी आपसे मेरे को गुफ्तगू हुई थी कि हाँ, कम्युनिस्ट पार्टी से या ताल्लुक रखते, तो आपको भी कुछ ख्याल आया क्या इस बारे में आगे चल? हाँ, रिसेंटली लास्ट थी एंड मेरा एक ही मकसद है, लोगों को गवर्नमेंट से जो भी मिल रहा लोगों को नहीं पहुंच, उन लोगों को करेक्ट जाना। बीच में जो करप्शन ज्यादा हो जा रहे, ये आजकल की पॉलिटिक्स ऐसे हो जाए कि हम लोग खा लेना, हम लोग आगे बढ़ने के वास्ते। आज आप एक एमएलए या कुछ भी पोस्ट के लिए देखो, आज इसके पास इतना अमाउंट प्रॉपर्टी रहता है, फिर 5 साल के बाद देखो उन लोग के पास कितना रहता है। हम लोग कमाने के लिए नहीं, पॉलिटिक्स में आने का, दूसरों को अच्छा करने का। मैं यही सोची डॉक्टर के जरिए मैं कितना अच्छे लोगों को कितना कर सकती उतना करी, पॉलिटिक्स के थ्रू मैं और ज्यादा लोगों को खिदमत कर सकती बोल के मेरा ख्याल था। इसलिए मैं लास्ट 2 इयर्स बैक भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करी थी वाईएसआर पार्टी से, मगर जीत नहीं हुई जगन मोहन रेड्डी सर की। तो आपके कितने मार्जिन से आपकी हार? मतलब जगन मोहन रेड्डी सर एनडीए जीती थी ना आंध्रा में, मैं जगन मोहन रेड्डी सर के साथ एंड वो स्टार कैंपेनर। तो आने वाले मुस्तकबिल में आप फिर इंशाल्लाह बेशक पॉलिटिक्स जाना या पे गंदगी कचरा नहीं जाना बोल के यूथ सोचते रहते, वो कचरे में कौन जाता बोल, आज हम लोग नहीं साफ करे तो कचरा कौन साफ करते। एंड खुदगर्ज हो जा रहे सब लोग पॉलिटिक्स में, लोग एजुकेटेड पीपल, यू हैव टू कम, आप लोग आगे। अब देखो कॉकरोच पार्टी बोल के नया, एंड नेपाल में देखो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर को निकाल के एजुकेटेड यंग पीपल आके चला रहे सब। जब यूथ यंग न्यू इनोवेटिव आइडियाज आते और आगे जाता देश। ठीक है मैडम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सर। कई कम वक्त में जो है ना कई चीजें बताई, और मैं आने वाले दिनों में मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसी तरह माशरे की और इंसानियत की खिदमत करते रहे। मैं इतना कहते हुए अपनी बात लिया। शुक्रिया A1 चैनल, बहुत अच्छा। आपके बच्चों के बेस्ट फ्यूचर के लिए बेस्ट चॉइस बेस्ट पीयू कॉलेज। अगर आप अपने बच्चों के लिए नीट, आईआईटी, जेईई, केसेट का ड्रीम देख रहे हैं और उनके फ्यूचर को बेस्ट और स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, तो बच्चों का एडमिशन करवाइए बेस्ट पीयू कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स रायचूर में, अपोजिट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, गेट 2, लिंगसुगुर रोड, रायचूर। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं 6361154908, 6304027964, 6303067029. Inspired me to take up medicine. Thanks to Best PU College Raichur.